बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। कैसे हैं आप लोग? होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था एंड द माइक्रोस्कोप विच वी यूज़ टू सी दी सेल्स। उन माइक्रोस्कोप के बारे में डिफरेंट टर्म्स, दैट इज़ माइक्रोस्कोपी, the use of microscope which is called microscopy, magnification that is the image enlargement, and the resolving power or resolution जिसमें कि image clarity के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप में सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ा था, लाइट माइक्रोस्कोप और उसकी रेजोल्यूशन। नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और साथ में हम कंपेयर भी करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप के साथ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत एडवांस फॉर्म है माइक्रोस्कोप की। इन जैसे कि हमने लाइट माइक्रोस्कोप में वी यूज लाइट टू सी द ऑब्जेक्ट, बट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी विल यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन बीम या तो ट्रांसमिट कर जाएगी या रिफ्लेक्ट कर जाएगी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सरफेस से ही। ठीक है, किस कंडीशन में ये ट्रांसमिट करती है या रिफ्लेक्ट करती है वो डिपेंड करता है अब ऑन द टाइप ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम टू सी द ऑब्जेक्ट। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी प्लेस ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम देखना चाह रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस लेंजेज इनसाइड द वैक्यूम चैम्बर। वैक्यूम चैम्बर में हम क्यों रखते हैं? ताकि किसी किस्म की भी एक्सटर्नल जो डिफ्लेक्शन है वो इमेज के ऊपर ना आए। ठीक है, और इमेज बहुत क्लियरिटी के साथ हम देख सकें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स passes or reflects through the object depends upon the type of the microscope. ठीक है, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लेंजेज यूज़ करते हैं वो ग्लास लेंस नहीं होते, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंजेज होते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंजेज इनलार्ज द इमेज और फिर क्या करता है, फोकस द इमेज ऑन टू द स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, जैसे कि यहाँ सेटअप हम देखते हैं, ये है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन जो कि टाइप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की उसका सेटअप है। और ये देखें इमेज जो है वो शो हो गया है ऑन टू द स्क्रीन। ये फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं शो हो रहा, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। और ये इमेज है हेड एंड आई का मॉस्किटो की। ठीक है, कितना देखें लार्ज शो हुआ है। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वी यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम to see the object. We place the object and the lenses inside the vacuum chamber. And number third, the lenses we use inside the electron microscope are electromagnetic lenses. ठीक है, now come to the resolving power or resolution. The resolution of the electron microscope is much higher than the light microscope. Light microscope में हमने पढ़ा था कि उसकी रेजोल्यूशन 0.2 माइक्रोमीटर थी, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 0.2 नैनोमीटर होती है, जो कि 1000 फोल्ड ज़्यादा है दैन द लाइट माइक्रोस्कोप। ड्यू टू ऑल दीज अरेंजमेंट इसकी रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और रेजोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से हम ऑब्जेक्ट को 250,000 टाइम्स ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इतनी क्लियरिटी होने की वजह से हम जो इंटरनल डिटेल्स हैं सेल्स की, एटम्स की, ऑर्गेनल्स की, मॉलिक्यूल्स की, डीएनए, प्रोटीन की, हम इस काबिल हो पाते हैं कि हम देख सकें। ठीक है, अब बायोलॉजिस्ट जो हैं दो तरह की माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप and number 2 scanning electron microscope. Transmission electron microscope, as the name indicate, in this type of microscope the electron beam is transmitted through the specimen, जो स्पेसिमेन के बीच में से ट्रांसमिट कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो इंटरनल उसकी डिटेल्स होती हैं स्पेसिमेन की, ऑब्जेक्ट की, वो भी इल्यूमिनेट हो जाती हैं और उनका जो प्रॉपर इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाता है। सो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट की अंदर की डिटेल भी उससे हमें पता चल जाती है। तो इंटरनल जो डिटेल हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की देखने के लिए हम ये वाली माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नंबर 2 इज़ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सेटअप में जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, ट्रांसमिट नहीं करती।
तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन वो सिर्फ आपको जो सरफेस है उसकी डिटेल ही शो होती है इस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो जैसे कि ये जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं थी, बल्कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी। इसने सिर्फ क्या किया कि रिफ्लेक्शन के बाद एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर था, आउटसाइड स्ट्रक्चर था, वही शो किया ऑफ द मॉस्किटो हेड एंड आई। होप सो स्टूडेंट्स इट विल बी वेरी मच क्लियर टू योर माइंड्स। प्लीज़ आप इसको अपने नीट नोटबुक्स में लिखें, कंपैरिजन करें, याद करें, और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे पूछें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।